आज हम पढ़ने वाले हैं भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया निमित्त कहानी का सारांश। इस कहानी को शुरू करने से पहले इनके मुख्य पात्र को देख लेते हैं। इस कहानी में 5 मुख्य पात्र हैं। पहला है कथावाचक जो मेहमान है और बैठक में चाय पीने आया है। दूसरा है बुजुर्ग जो फैक्ट्री के मैनेजर है। तीसरा है इमाम दिन फैक्ट्री में काम करने वाला मिस्त्री। चौथा है शेर सिंह जो ड्राइवर हैं और 5वां है घर की मालकिन। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। भीष्म साहनी की कहानी निमित्त एक ऐसी मार्मिक कथा है जो भाग्य, कर्म और जीवन के छोटे छोटे कारणों की गहराई को छूती है। कहानी की शुरुआत एक घर की बैठक में होती है जहां चाय चल रही थी। घर की मालकिन ताजा मठरियों की प्लेट मेहमान की ओर बढ़ाती है और बार बार आग्रह करती है कि खालिस घी की बनी ये खस्ता मठरियां करोल बाग से लाई गई हैं। लेकिन मेहमान पहले तो इनकार करता रहता है। कमरे के कोने में बैठे बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं कि दाने दाने पर मोहर होती है, जो इनके भाग्य में लिखा है वही खाएंगे। आखिरकार आग्रहों के आगे हार मानकर मेहमान एक मठरी तोड़कर आधी खा लेता है, जिस पर कमरे में ठहाके गूंज उठते हैं। स्वाद इतना जायकेदार होता है कि पूरी प्लेट साफ हो जाती है और सब हंसी मजाक में भाग्य और मोहर की बातें करने लगते हैं। इस मजेदार शुरुआत से बुजुर्ग अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं और बात भारत पाकिस्तान विभाजन के उस भयावह दौर पर आ जाती है जब पूरा शहर दंगों की आग में जल रहा था। बुजुर्ग उस समय एक फैक्ट्री का मैनेजर था और उसके फैक्ट्री के मुस्लिम मिस्त्री इमाम दिन को बचाने की घटना सुनाता है। वे बताते हैं कि उस समय उनके 15-20 मुस्लिम मजदूर फैक्ट्री में शरण लेते हैं क्योंकि बाहर झोपड़ियों में उनको डर लगता है। वह कहते हैं कि बचना हो तो बाहर भी बच जाओगे, मरना हो तो अंदर भी मर जाओगे, सब किस्मत का खेल है। उस समय पटियाला में मुसलमान शरणार्थियों के लिए किले में कैंप खुला था जहां से उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था। एक बूढ़ा मिस्त्री इमाम दीन जो 15 साल से फैक्ट्री में काम करता, मैनेजर से कार मांगता है ताकि अपने परिवार के पास जा सके। मैनेजर मन में सोचता है कि इसकी मौत लिखी है तो मैं इसे बचा नहीं सकता। फिर भी शेर सिंह नामक ईमानदार सिख ड्राइवर को बुलाकर इमाम दिन को भेज देता है। अंधेरे में मारकाट के बीच कार रवाना होती है। मैनेजर खिड़की से देखता रहता है। कार जाते ही फैक्ट्री पर हमलावर घुस आते हैं। हथियार लहराते हुए पूछते हैं कि मुसलमान को मोटर क्यों दी। मैनेजर भाग्य का सहारा लेते हुए कहता है कि सब निमित्त है, भाग्य का खेल है, भाग्य में लिखा होगा तो बच जाएगा, और उन लोगों को भी कार दिया उनके पीछा करने के लिए। वह शांत होकर दूध पीकर सो जाता है। अगले दिन शेर सिंह ने चालाकी की। रास्ते में इमाम दीन की गठरी और ट्रक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी ताकि गांव वाले उसे मरा समझें। इमाम दीन को कार के नीचे छिपाकर वह सुरक्षित किले तक पहुंचा देता है। पहले दिन 12 मजदूर गए, सब मारे गए, लेकिन इमाम दीन बच गया। सबको लगता है कि इमाम दिन मारा गया। शेर सिंह भी किसी को कुछ नहीं बताता, मैनेजर को भी नहीं। इमाम दिन जब पाकिस्तान पहुंचा तब वे मैनेजर को चिट्ठी लिखकर भेजे कि वे बच गए हैं और सारी कहानी बताया। इस प्रकार बुजुर्ग मैनेजर को भी पता चलता है कि इमाम दिन सुरक्षित घर पहुंच गया है। इसके बाद है निमित्त कहानी से शिक्षा। तो इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? भीष्म साहनी की कहानी निमित्त से मुख्य शिक्षा मिलती है कि जीवन की घटनाएं भाग्य के खेल मात्र नहीं हैं, बल्कि मानवीय प्रयास, इंसानियत और जिम्मेदारी भी भाग्य को आकार देती हैं। यह कहानी भारत विभाजन के दंगों के दौरान एक भाग्यवादी मैनेजर, उसके मुस्लिम कर्मचारी इमाम दिन और ड्राइवर शेर सिंह के माध्यम से दर्शाती है कि छोटे निमित्त बड़े परिवर्तन लाते हैं, लेकिन इंसान का पुरुषार्थ ही वास्तविक बदलाव का आधार होता है। इसके बाद है निमित्त कहानी से मुख्य संदेश। इसमें पहला है भाग्य बनाम कर्म। कहानी भाग्यवादिता पर भरोसा करने के साथ साथ दिखाती है कि संकट में सक्रिय प्रयास ही जीवन बचाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसी से ही भाग्य लिखा जाता है। वर्तमान में कुछ नहीं करेंगे तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा। दूसरा है इंसानियत का महत्व। दंगों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता और सहयोग से सीख मिलती है कि मानवीय संवेदनाएं विभाजन से ऊपर होती हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।